इस वीडियो के प्रस्तुतकर्ता है डीपी इंटरप्राइजेज। अपने पैसे को काम पे लगाइए, पैसे से पैसा बनाइए। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8561050505 पर। सिटी तक मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत जोशी हरडिया। आज हम आए हैं गाँवली भाई ईश्वर सिंह से मिलने। भाई ईश्वर सिंह से मुलाकात करके हम उनके बारे में जानेंगे। भाई ईश्वर सिंह, मैं आपसे पहले अपने बारे में पूछना चाहूँगा। पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जितने मेरे भाई बंद हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सुन रहे हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जो आज इस इंटरव्यू प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि किस मुकाम पे मैं आज खड़ा हूँ और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा सिटी तक मीडिया न्यूज़ का भी और आप सभी लोगों का भी। ईश्वर भाई, एक सवाल और है आपसे कि आज आपने मतलब अपने गांव, शहर या ढाणी में जितना भी आपने नाम बनाया है, वो आप इस मुकाम पे पहुँचे, किस प्रकार पहुँचे, किस प्रकार आपने मेहनत की है, सबको बताना चाहेंगे आप? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब मैं 2 साल का था, जब मैंने अपने माता पिता से दूर, मतलब किसी अनजान शहर में, जहाँ ना मुझे कोई जानता था, ना कोई मेरी पहचान थी, जब 2 साल का लड़का अपनी माँ से बिछड़ता है तो उस टाइम पे जो दर्द होता है वो सिर्फ उसके बेटे को ही पता चलता है कि किस प्रकार से मुसीबतों का सामना करने के बावजूद भी आज अनजान शहर में मैं पहुंचा। वहाँ पे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उनमें सबसे अहम योगदान जो रहा वो मेरी बुआ जी का अहम योगदान था, जिन्होंने मतलब एक बेटे से भी बढ़कर मुझे चाहा, अपनाया, कि मतलब मेरे को मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी कभी। उन्होंने कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मतलब मैं उनका लड़का हूँ या नहीं हूँ। और मैं सारा क्रेडिट मतलब बुआ जी को देना चाहूँगा कि उनकी वजह से जो भी हूँ आज उनकी वजह से हूँ मैं। धन्यवाद भाई ईश्वर। एक सवाल और है आपसे कि वाकई आपने मतलब पूरे गांव में, क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है, तो आपने उस उम्र में अपना नाम रोशन किया है जिस उम्र में एक बच्चा मतलब संभल भी नहीं सकता, तो आप इस मुकाम पे पहुँचे हो, तो आपको किस किस का सपोर्ट मिला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं योगदान दूँगा जिन्होंने मेरे माता पिता को, जो मुझे इस धरती पर जन्म दिया, इस धरती पर लेकर आए। सबसे पहला दायित्व तो माता पिता है, क्योंकि माता पिता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। माता पिता ही वो इंसान है जो किसी स्वार्थ के पीछे नहीं है, कि मतलब मम्मी पापा अगर ना हो तो जीवन सफल करना बहुत मुश्किल है। जब मैं था, जीवन बहुत मेरा अंधकार में था, गरीबी में था। पढ़ाई के क्षेत्र में हमारा परिवार जो था वो मतलब एक निम्न स्थिति से था। कोई पढ़ाई में सक्षम नहीं था, किसी से पूछे तो क्या पूछें, कोई इसका जवाब नहीं मिलता था। लेकिन एक मन में एक इच्छा जगी कि नहीं, अब कुछ अलग करना है, अब दुनिया से हट के कुछ करना है अपने को, कि जो आगे जो भविष्य है, आगे की जो पीढ़ियाँ हैं वो देखें कि हाँ, पढ़ाई के मामले में कुछ हुआ है, कुछ कर पाया है। उनको जो प्रॉब्लम आज मैं, जो समस्याएं मेरे सामने आ रही हैं, वो समस्याएं आने वाली पीढ़ी को नहीं आए। धन्यवाद भाई। एक सवाल और आपसे कि आपको मतलब परिवार से सपोर्ट नहीं मिला, उसके बाद भी आप इतने बड़े मुकाम पे हैं, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। आपकी मतलब इस स्थिति को देखते हुए आपने इतना मतलब इस ओहदे पर पहुँचे हो, उसको भी मैं सलाम करता हूँ। और ये भी कहना चाहूँगा कि जिस उम्र में मतलब एक बच्चा संभल नहीं सकता, उस उम्र में आप इतने बड़े मुकाम पे हो आज, तो मैं मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया और हम आए, आपसे वाद विवाद किया। आप मतलब अपनी उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, सबसे अहम योगदान तो मैं देना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ शिद्दत से चालो ना तो पूरी होती है। दुनिया झुक सकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। और उसी के लक्ष्य को एक साधते हुए मैंने जो कड़ी मेहनत की और उसी का परिणाम आज मेरे सामने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से है। जिन्होंने मतलब मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरे साथ हर मेरे भाई दोस्त, मेरी बहन, सब मेरे से जुड़े हुए थे, जो आज मुझे इस मुकाम पे यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया है। मैं उन लोगों का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रशांत जी, धन्यवाद। धन्यवाद भाई ईश्वर। एक सवाल और आपसे कि आज मतलब आप मुख्यमंत्री कार्यालय में काम कर रहे हो जी, तो आपको मतलब हर शख्स से जिससे आपको सपोर्ट मिला है उसको आप मतलब मीडिया के ज़रिए सभी का आप धन्यवाद करें। मैं सबसे पहले तो अपने ग्राम वासियों, अपनी जो मेरी जन्मभूमि है, मेरी जो कर्म भूमि है, उसको मैं नमन करता हूँ कि उस लायक मुझे खड़ा किया गया
कि आज इतने बड़े ओहदे, इतने बड़े सफ़र जो मैंने तय किया है, 21 साल की उम्र हुई है मेरी, और इतने बड़े लंबे सफ़र में इतनी सी कम उम्र में जो मैंने किया है, उन सब के लिए जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो मेरे ग्रामवासी, मेरे माता पिता और मेरी जो जन्मभूमि है, मातृभूमि है, उसको मैं नमन करता हूँ और सारा आभार मैं उन्हीं को व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप एक बार हमारे दर्शकों को अपनी एजुकेशन के बारे में बता देंगे। देखिए, सबसे पहले आप बताना चाहूँगा कि मेरी जो पढ़ाई है वो अदर राज्य से हुई है। मैंने दिल्ली से पढ़ाई की है। दूसरी से लेके कक्षा 11वीं तक मैंने CBSE से दिल्ली से पढ़ाई की है। फिर मेरे सामने काफ़ी, मतलब मैं गांव से था, एक पिछड़े परिवार से था, एक मज़दूर मध्यम परिवार से था, तो इंग्लिश से बॉर्डर लगता था कि इतने बड़े शहर में जान नहीं पा रहा कोई हमें, तो इंग्लिश को कैसे करें। मैं, मतलब टीचर ने भी मेरे को सपोर्ट किया। तो जब मैं तीसरी क्लास में था तो उस समय एहसास हुआ कि हाँ अपन है, महसूस हुआ कि हाँ अपन बहुत पिछड़े हुए हैं। जब से मैंने ठान लिया कि अब जो करना है या जो आगे जो करना है वो सबसे अलग करना है, और उस दिन से आज तक मैं हमेशा फर्स्ट रैंक हासिल किए, चाहे वो कॉलेज स्तर में हो, चाहे वो किसी डिबेट हो, चाहे कोई भाषण प्रतियोगिता हो। उस समय जो सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा मेरे गुरुजनों का, मेरे टीचरों का और मेरे माता पिता का सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहा है। मैंने सर्वाधिक जो 10th क्लास में था जब मैं दिल्ली में, जब मैंने अपने कॉलेज स्कूल स्तर पे सर्वाधिक अंक लाकर टॉपर बना। फिर मैं 12th में यहाँ पे राजस्थान आया। राजस्थान में नीम का थाना से मैंने पढ़ाई की, और नीम का पढ़ाई करने के बावजूद सर्वाधिक अंक प्राप्त करके 85% मैंने स्कोर किया 2017 में। तो उस समय मैं स्कूल का, मतलब टॉपर विद्यार्थी था। और उसके बाद मैं कॉलेज में भी लगातार, सरकारी कॉलेज में था मैं, सरकारी कॉलेज से ही मेरी पढ़ाई हुई और सरकारी स्कूल से ही मैं जुड़ा हुआ था। तो लगातार, मतलब एक जुनून था, एक जज्बा था कि करना है, अलग करना है, हट के करना है, दुनिया को दिखाना है कि हाँ कोई है, कोई था जो सबसे हटकर था और सबसे अलग था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ईश्वर। अब हम मतलब ईश्वर के मान सम्मान में जो गांव से पधारे हैं उनसे भी 2-4 सवाल करना चाहेंगे। मतलब गांव से जो भी ईश्वर के मान सम्मान में जो भी लोग पधारे हैं, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और उसके बाद में मैं सरपंच जी से सवाल करना चाहता हूं कि सरपंच जी, आज आपके गांव से मतलब एक छोटी सी उम्र में लड़के ने इतना बड़ा नाम रोशन किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ईश्वर एक मेरे जैसे छोटा भाई की तरह है। इस लड़के ने हमारे परिवार, समाज और गांव और यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल बहुत अच्छा नाम किया है, और मेरी इसके लिए शुभकामनाएं हैं। और इसने एक ऐसा काम किया है, आने वाले समय में एक मोटिवेशन हो गया कि आने वाले टाइम में और भी युवा लोग, नए लड़के हर कास्ट से, हर जगह से इसको देखते हुए और आगे बढ़ेंगे, और इसके लिए मेरे लिए शुभकामनाएं। इसने मतलब करनी सेना में भी इसने अवार्ड प्राप्त किया है, और मतलब आने वाले समाज में जो भी इसके मतलब हम उम्र साथी हैं उनसे भी आप क्या प्रतिवेदन करना चाहेंगे? मैं आगे से कहना चाहूँगा कि यहाँ गांव से यो लोग इनसे मिले, ये कैसे आगे बढ़े, ये कैसे ये आगे गया, तो इसका मोटिवेशन लेके, हमारे से जो परामर्श लेके, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके, अच्छी उनको अगर शिक्षा, एजुकेशन माहौल मिले ना, तो और भी लड़के आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। ये ईश्वर जी की बुआ जी हैं जिन्होंने ईश्वर जी को पाला है। ईश्वर जी की बुआ जी से हम प्रश्न पूछना चाहेंगे कि बुआ जी, मतलब आपने ईश्वर को पाला है, पढ़ाई करवाई है, आपको कितनी मतलब कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे आप? गुजरना तो पड़ा ही था सर, पर क्या करें, इसको छोटे से बच्चे को लेकर गई थी और इसमें इस सरकारी में ही पढ़ा था, इसी में कराया। फिर इसका फूफा जी की तबीयत ख़राब हो गई थी 11वीं में, फिर इसको हम यहाँ ले आए थे। तो इन मास्टरों का ही थोड़ा प्रभाव होगा था, आपका दिमाग भी लगाया, इस वास्ते इसको थोड़ा आगे बढ़ने लगे। तो मास्टर की उनकी दया होगी बूढ़ा बुजुर्गों की, तो इस वजह से ही आगे बढ़ रहा है, तुम्हारी दया है आगे बढ़ने से। आज ये इस मुकाम पे पहुंचा है, मतलब पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में मतलब एक खुशी की लहर दौड़ रही है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे को थोड़ी इतनी खुशी होनी चाहिए भाई, बुआ जी के पास में रिया था तो कुछ क्या लायक बन गया, नहीं तो थोड़ी मुझे भी बुराई मिल जाती। अब मुझे भी थोड़ी ये ऐसा ना होगी, अब ये ठीक है, चलो भाई, मेरे को भी भाई हुई, चाचा कुछ भी ऐसे बोलेंगे, भाई चलो ठीक है, इसको रखा था तो इसको सही से रखा। और मैं तो गरीबी सोच से ही रखा था, इसने ये मैं प्राइवेट में ही पढ़ाया, सरकारी में ही चलिया,
इसी में रिया था यो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि आपका ईश्वर से क्या रिश्ता है? मैं इसका बाबा हूँ अच्छा, और ये हमारे परिवार में पहला नंबर का बच्चा है। चलो, आपको मतलब इस खुशी के पक्ष में आपको क्या कहना है? खुशी के पत्र में यही कहना चाहते हैं भाई, ये और बढ़े आगे, हमारा नाम हो और गांव का नाम भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब सारे मतलब गांव से पधारे हैं, तो आप मतलब कुछ सोच समझ के इस ईश्वर के सम्मान में पधारे हो, तो मतलब इस खुशी के पक्ष में आप क्या कहना चाहोगे ईश्वर के बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस लड़के ने हमारे समाज का और हमारे गांव का नाम रोशन किया है, इसलिए मैं इसको शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ईश्वर से आपका क्या रिश्ता है? साहब मेरा भाई का बच्चा है, मैं बाबा लगता हूँ। अच्छा, तो इस खुशी के माहौल में आप क्या कहना चाहोगे ईश्वर के खुशी साहब बहुत बढ़िया, धन्यवाद जो ये हमारा नाम रोशन कर दिया। हमारी ज़िंदगी में कोई बच्चा नहीं लगा, ये बच्चा अब तो ऋषि सीढ़ी चढ़ गया, बहुत बढ़िया चढ़ गया। मेरे तो बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से आपका क्या रिश्ता है? ईश्वर मेरे भाई के समान है। मैं ईश्वर को सबसे पहले शुभकामना देना चाहता हूँ। मेरे को आज भी अच्छे तरीके से याद है कि ईश्वर से मैं 1.5 साल पहले पहली बार मुलाकात हुई थी। तो ये किसी स्कूल में इंटरव्यू दे के आ रहा था, तो मैं रास्ते में इसको मिल गया, तो इसने मेरे को, हम लोग पास में एक मंदिर है वहाँ बैठ गए थे, इन्होंने अपनी एजुकेशन के बारे में अपनी डिटेल बताई, तो वहीं इन्होंने मेरे से एक सहयोग मांगा था। मैंने अपने बड़े भाई को इसके बारे में बताया कि अपने गांव में ऐसे टैलेंटेड बच्चे भी हैं जिनको अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी आगे तक बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत मतलब मेरे से इनके बारे में डिटेल करके और इनसे बात करके और उनका मतलब काफ़ी हद तक उनका सहयोग भी किया। फिर मैं तो अब ईश्वर भाई से यही कहूँगा कि आज आप इस काबिल हो गए कि अब आप भी अपने आसपास मोहल्ले में, गांव में आपसे नीचे तबके के जो भी है, कोई भी सहयोग मिले उनको सहयोग करें और आगे बढ़ाने की सोचें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था, आज हमने मतलब ईश्वर खुद से और गांव वालों से सबसे जाना ईश्वर के बारे में। बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ आकर, और ईश्वर भाई से हम यही उम्मीद करते हैं कि ईश्वर भाई बहुत आगे बढ़े और आगे और भी नाम रोशन करे, या मतलब गांव का नहीं, पूरे क्षेत्र का नहीं, मतलब राजस्थान का, पूरे भारत में नाम रोशन करे ईश्वर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 2 लाइन अब हमारे चैनल के लिए बोलेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों के जो इतना मेरे लिए कर रहे हो उसका तहे दिल से आभार। भाई का जो चैनल है ज़्यादा सपोर्ट और लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।